Hey my all beautiful hearts, welcome back to my channel. I hope so आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो. सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमनेंस की सीज़न 2 लेके. सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. सो एक बात कर लेती हूँ. एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर जिन्होंने 35-36 पार्ट में कुछ कमेंट किया है जहाँ पे उनको लगता है कि मैंने पूरे इल्ज़ाम वांग जी की मम्मी को दे दिया है, स्टोरी बहुत घटिया है, मैं पता नहीं क्या शेयर कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ. एंड ऊपर से उन्होंने डॉट डॉट बहुत सारी चीज़ें बोला. मैं चाहती हूँ या फिर मैं चाहूँ तो उनके साथ मैं हर्शली बिहेव कर सकती हूँ जैसे कि उन्होंने किया है, मैं उस तरीके से कर सकती हूँ. बट मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने ये पूरी स्टोरी सुना भी है या नहीं. एक तो उन्होंने पहले बोला कि मैंने वांग जी के मम्मी पापा को बहुत गलत दिखाया है, बहुत सारी चीज़ें बोला है, मैं क्यों बार बार सेम उनकी मम्मी पापा को ब्लेम करती जा रही हूँ, पूरा गलती वांग जी की है. सो पहले तो एक चीज़, यहाँ पे गलती किसी का भी नहीं है, ना वांग जी के मम्मी पापा का है और ना वांग जी का है. इट्स जस्ट अ सिचुएशन जहाँ पे वांग जी के मम्मी पापा चाहता था कि वांग जी उनकी बात सुने, और वांग जी एक फ्रीडम पर्सन है. सब इंसान को अपनी चीज़ें अपनी मन मुताबिक करने की हक है. तो वांग जी को लगता है कि वो पॉलिटिक्स करेगा तो वो करेगा, इसमें इतना ही क्या बुराई है. और रही बात, उनको लगा कि लाइक जियांग फैमिया क्यों वांग जी जैसे ऐसे इंसान को, क्यों उनकी बेटा देव विंग के साथ उसने बहुत गलत किया है. एंड ऊपर से उन्होंने ये भी बोला कि वांग जी ट्रस्टेबल पर्सन नहीं है, वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता है, इवन किसी को प्रोटेक्ट नहीं करता है. तो मैं एक पर्टिकुलर पार्ट, आई थिंक सो मालदीव जाने से पहले जो पार्ट्स बना था उनमें से जब मोशनू और वांग जी बात कर रहे थे, जहाँ पे वांग जी ने क्लियर कट बोला था कि वो पूरे घर वालों के पीछे लोग लगा रखा है, कि उसके पूरे घर वाले में से किसी के ऊपर भी कोई भी लाइक हमला मत हो या फिर कुछ भी ना हो, इस कारण वो हमेशा चौंकाने रहता था. अगर आप सुनते तो आपको पता चल जाता. और रही बात अगर विंग एंड वांग जी के बीच की ये सारी चीज़ें, क्यों वांग जी उसको एक्सेप्ट नहीं करा है, वो भी मैंने स्टोरी में क्लियर कट बताया था. जब पे फर्स्ट विंग का, जब वांग जी से प्यार हुआ था तब विंग का एज बहुत ज़्यादा कम था और वांग जी एक मेच्योर पर्सन था. एंड उसके ऊपर वांग जी ने महसूस किया था कि शिजन भी विंग से प्यार करता है. तो वांग जी चाहता था कि सारी चीज़ नॉर्मली जाए. वो विंग को चाह के भी नहीं बता पा रहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमको पसंद करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन ऐसा था जिस कारण वो नहीं कर पा रहा था. ये भी मैंने स्टोरी के अंदर दिखाया है. उन्होंने बहुत सारी बात बोला है, बहुत सारी चीज़ें मैं पकड़ के अभी उनको समझा सकती हूँ, बट मुझे लगा कि क्यों अपनी दिमाग को ख़राब करना, क्यों करना. चलो आप लोग को जो लगता है करो. लाइक मैंने अगर उसकी मम्मी पापा को बुरा दिखा दी या फिर कुछ भी बोलती, तो जितनी भी सब्सक्राइबर है उनमें से किसी 1-2-3 को तो लगता ही ना, सिर्फ उनको ही लगा है. एंड उनको मेरी हर एक स्टोरी में, हर एक चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको लगता ही है. सो अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है, मेरी स्टोरी से प्रॉब्लम है, तो कृपया करके आप मेरे चैनल पे मत आइए या फिर मेरी वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आई एम नॉट अ गुड एक्सप्लेनर, आई एम नॉट अ परफेक्ट. मैं उतना ज़्यादा परफेक्ट तरीके से नहीं शेयर कर सकती हूँ आपके मुताबिक. अगर हो भी सकता है कि मैं नहीं कर सकती, और सबको सब कुछ पसंद आएगा ऐसा भी नहीं है. कुछ इंसान की ये स्टोरी अच्छा लग रहा है तो वो लोग सुन रहे हैं, जिनको नहीं लग रहा है वो स्किप कर रहे हैं. तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं ऐसा दिखा रही हूँ, तो आप स्किप कर सकते हो. और अगर मेरी बात आपको हर्टफुल लगे तो आप मेरे चैनल को भी छोड़ सकते हो. नॉट ओनली आप, जिनको भी लगे वो ही छोड़ सकता है, क्योंकि भाई मैं उनके लिए शेयर करती हूँ जो मेरी स्टोरी को पसंद करते हैं, जो सुनना चाहते हैं, उनके लिए नहीं. जो मुझे पसंद नहीं करते, मेरी वॉइस को पसंद नहीं करते, मेरे एक्सप्लेनेशन को पसंद नहीं करते, फिर भी वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है रहने की. आप बेझिझक जा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पकड़ के नहीं रखा है. आप लोग खुद आते हो. अगर आप खुद आ रहे हो, खुद सुन रहे हो, तो इतना मेक श्योर करो कि जिस इंसान की वीडियो आप सुन रहे हो, जिसकी मेहनत आप सुन रहे हो, उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो. बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि मुझे अप्रिशिएशन मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले, बस, और कुछ नहीं. तो बहुत बात कर लिया है और आगे की पार्ट की तरफ चले. ये सुना, उसके बाद लंबे लंबे कदम लेके विंग के बगल में जाके खड़ा हुआ एंड फिर से क्लियर होने के लिए, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि विंग जैसे ब्राइट स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट में फेल भी हो सकता है. इसीलिए वो अगेन उसकी बड़ी मम्मी की तरफ देखा, बोला क्या हुआ है बड़ी मम्मा, अपने उसे डांटा क्यों, एंड आई थिंक आपने उसे मारा भी है. वहीं अपने सर को नीचे करके रखा था. और दूसरी तरफ मैडम में जो गुस्से में तिलमिला रहा था, वो तुरंत वांग जी की तरफ देखा, बोला उसको पूछना उसको मैंने क्यों मारा है, उसको मैंने क्यों डांटा है, पूछ, तुझे पता भी है उसने क्या किया है.
पूछ उससे, उसने क्या किया है। विंग तुरंत मन में बोलने लगा कि वांगजी उससे ना पूछे, क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। हाँ, ये बात भी सही है कि विंग फर्स्ट टाइम अपनी पूरे लाइफ में किसी सब्जेक्ट में वो फेल हुआ है। अब सिचुएशन भी तो वैसा था जो अभी वो वांगजी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। वांगजी जो एक बार विंग की तरफ देखा जो अपने सर को नीचे किया हुआ था, फिर वो उसकी बड़ी मम्मी की तरफ देखकर बोला, आप ही बता दीजिए ना क्या हुआ है। उसने बोला, क्या हुआ है, तुझे पता भी है, वो फेल किया है। हाँ, तू बिलीव कर सकता है हमारे घर में आज से पहले ऐसा कभी भी हुआ है। तू इतना ब्राइड स्टूडेंट था, शिचेन था, सभी है, और ये लड़का ये सब कर रहा है। पढ़ाई नहीं करते, पूरा दिन ऊट पटांग सी हरकतें करता रहता है, घूमता रहता है, ये वो शरारत करता रहता है, इसीलिए फेल हुआ है। तो ये बोल के वो जो मिसेस लैन था ना, उनको देखा, बोला, आप मुझे छोड़िए, पहले मैं आज इसको मार के इसके हाथ पैर तोड़ दूंगी। इसका हिम्मत भी कैसे हो गया, मुझे तो टेंशन हो रहा है, सामने उसका एग्ज़ाम आने वाला है, फाइनल। अब तू बता, उसको कोई फाइनल एग्जाम में जाने देगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आज तो मैं उसकी टांगे ही तोड़ दूंगी। विंग तुरंत जल्दी से जाके वांगजी के पीछे छुप गया, जैसे कि वांगजी अब उसकी सेवियर है, वही उसको बचा सकता है, उसके अलावा और कोई उसको अभी फिलहाल इस सिचुएशन तो नहीं बचा सकता। जी, जो उसकी बड़ी मम्मी की तरफ देखा, बोला, बड़ी मम्मी शांत हो जाइए, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। उसकी मम्मी ने देखा, बोला, ये नॉर्मल सी बात है? हाँ वांगजी, तुम बोले ये नॉर्मल सी बात है? तुम्हें याद भी है एक बार शिचेन क्या किया था, उसको कम मार्क मिला था, तुमने उसको मार के उसका नोज को से ब्लीडिंग करवा दिया था, और अभी तुम बोल रही है नॉर्मल सी बात है। अब वांगजी कैसे समझाए कि मैं इसको कुछ बोल भी नहीं सकती, मेरा ही दिल दुखेगा, और ना अभी वो कुछ बोलना चाहता है। तभी मैडम ने फिर से बोला, उसको क्या कमी रखा था मैंने? हाँ, वो जो चाहता है वो मिलता है, अच्छी लाइक कॉलेज में पढ़ रहा है, अच्छी टीचर से पढ़ रहा है, उसके बाद भी वो ऐसे हरकतें कर रहा है। अब तुम बताओ, तुम्हारे अंकल को पता चलेगा तो क्या होगा? हाँ, उसको तो मैं। तभी वांगजी जो एक बार पीछे विंग की तरफ देखा, बोला, ओके ठीक है, अब शांत हो जाइए, मैं उसको पूछ रही हूँ। ये बोल के वो विंग की तरफ देखा, बोला, क्या हुआ है, रिज़ल्ट इतना बुरा कैसे हुआ? अब विंग क्या बताए, वो वांगजी की तरफ देखा, और ये बताए क्या आपके दुख में मेरा ये हालत हो गया? क्या वो बोल सकता है? नहीं, अभी नहीं बोल सकता। इसीलिए उसे लगा कि झूठ बोलना या आसान होगा, उसे बोला, वो मैं थोड़ा बीमार थी, कुछ भी नहीं लिख पाया। वांगजी ने बोला, ओके अच्छा, रिज़ल्ट तो सबमिट हो गया है ना, मुझे दिखा। विंग दिखा एंड बोला, नहीं, मतलब मेरे पास नहीं है वो तो मैं। तभी मैडम ने फिर से बोल उठा, ये एक नंबर का झूठा है, इसकी बात बिल्कुल भी बिलीव मत करना। तुझे पता भी है 4-5 दिन पहले रिजल्ट आया है, और ये लड़का हमें कुछ बताया भी नहीं। वो तो शुक्र है इसकी क्लास टीचर की, जो कि उसको कनेक्ट करना चाहता था, उसको फ़ोन करता, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, इस कारण मुझे फ़ोन किया है, और मुझे पता चला नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता कि वो ऐसा किया है। उसी टाइम पे एंट्री हुआ मिसेस लैन और मिस्टर लैन का। वांगजी अपने आंखों को बंद किया, इनकी ही कमी था, आ गया। तभी मैडम यूँ तुरंत जियांग फैमिली की तरफ देखकर बोला, आपने सुना भी है, आपका जो ये नालायक बेटा है ना, उसने रट्टा मारा है, वो भी एक सब्जेक्ट में। अब इसको लेके क्या करेंगे? मुझे तो लग रहा है कि इसको फाइनल एग्जाम देने भी नहीं देगा, ये कभी यूनिवर्सिटी जा भी नहीं पाएगा। अब जियांग फैमिया जो कि विंग की तरफ दिखा एंड बहुत धीमे से पूछा कि ये सच है? अब विंग को बहुत रोना आ रहा था, बहुत शर्म आ रहा था, बहुत अशेम फील हो रहा था। वो कैसे बताए कि हाँ मैं रट्टा मार के आई हूँ। तभी मैडम यूँ शॉकिंगली देखने बोला, आप उससे इस तरीके से बात करें? बाकी बच्चों के टाइम पे तो आप बहुत क्रूल बनते हो, एकदम चिल्लाते हो, डांटते हो, और इसके टाइम जब भी आती है आप ऐसे चुप हो जाते हो। हाँ क्यों? विंग पीछे से वांगजी की शर्ट को एकदम कस के पकड़ा हुआ था। वो क्या बोले, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ सबको पता चल गया है, जिंगी तो एक बार आके पूछ भी गया है, आपने फेल किया है। वो हंस रहा था, उसका तो मान सम्मान कुछ रहा ही नहीं। दूसरी तरफ जियांग फैमिया शौक होकर देखा, बोला, क्या अजीब इंसान है लिटरली। वो इनकी टीचर को जब चेंज किया, क्या उसकी बात सुना था? हाँ, उसे एक बार पूछा था, वो नहीं किया, अब आके उसके ऊपर दिखा रहे। तभी उन्होंने देखा, बोला, हाँ तुम मुझे क्या बोल रहे हो? हाँ, जब उसकी टीचर को चेंज किया था, उस लड़के को चेंज किया एग्ज़ाम से पहले, उसके बाद क्या बोला था? हाँ कि वेंजिंग आके बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, विंग की रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तब मेरी बात सुना थे, मुझसे पूछे थे? नहीं, अपने आप डिसीजन ले लिया था, बोला था विंग अच्छे रहा नंबर लाएगा। अब क्या हुआ? हाँ, भरोसा किया था, अब हो गया ही ना, कर लिया ना उसके फेल। अब तुम सारे चक्कर में मेरे बेटे का रिजल्ट ख़राब हुआ है, अब भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा। मैडम यूँ की मुँह बंद। मोशन धीमे से बोला, ये हिटलर ससुर पूरे बात घुमा फिरा के ये वांगजी के ऊपर ही आके फटता है। मोशन की जाने जिगर उसकी बेबी के ऊपर बात आ गया है, तो क्या मैशा ने चुप रहेगा? वो कुछ बोल नहीं चाहता। तभी उसको याद आया कि एक बार जियांग फैमिया ने क्या बोला था, जब यानली और शिचिन की शादी की बात चल रहा था। बट नहीं, अभी वो बेइज्जती वाली सारी चीज़ नहीं सोच सकता। इसीलिए वो बोला, अंकल आप थोड़ा सा हिसाब में गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जो वेंजिंग है वो इनके एग्ज़ाम से पहले लाइक 15 दिन पहले आया था, बट उससे पहले कौन पढ़ा रहा था? वही लड़के तो पढ़ा रहा था ना विंग को 1-1.5 साल से। तो इसका मतलब
यही है कि वो लड़के ने जो भी सिखाया है वही विंग ने लिखा है। तो अगर यहाँ वहाँ हिसाब दिखाया जाए तो पूरे गलती उस लड़के का ही है, यहाँ ली का लाइक बैंचिंग का नहीं है। अब जियांग फैमिया जो देखा मौसम की तरफ, पहले की बात होता तो कुछ बोल पाता, बट अभी क्या ही बोले, ये भी बीमार है। वो चुप हो गया। मैडम यू जो कि मतलब गुस्से में तिल मिला रहा था, बार बार विंग को देख रहा था, विंग जो चुपचाप था वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। फिर बोला, अरे आंटी आप इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं, आप इतना मत सोचिए, इस दुनिया का ना एक अच्छी बात है, जो फेल करते हो वही दुनिया में आगे बढ़ता है। अरे कितनी सारी लोगों का आप देख लीजिए ना। सबसे अगर चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। न्यूटन की बात सोचिए, वो जब मैट्रिक दे रहा था तो वो फेल हो गया था, उसके बाद वो कितना 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 ज्ञानी बन गया है, कितनी सारी चीज़ें वो किया है, उसकी सर पे एप्पल गिरा एंड वो उसके बाद क्या लिखा, कैलकुलेशन लिख के पूरे फेमस हो गया ना, पूरी दुनिया अब उसे जानता है। हमारी विंग भी ऐसा ही करेगा, फेल किया है तो क्या हुआ, बहुत आगे जाएगा, इस ज़माने की वो ओमेगा न्यूटन बनेगा। हाँ उसके सर पे भी एप्पल गिरेगा, मेरे ऊपर भरोसा रखिए। अगर ऐसे नहीं गिरा तो मैं बाज़ार से ख़रीद के लाऊंगा एप्पल, उसके बाद उसके सर पे मैं वो रखूँगा, लेकिन ऊपर से टच करके उसके सर पे फिराऊंगा, उसके बाद विंग बनेगा दूसरा न्यूटन। उसके बाद वो बहुत सारी रूल्स, बहुत सारी चीज़ें लिखेगा और ऐतिहासिक के पन्नों पे उसका नाम आ जाएगा। आप सोचिए ना, अब फालतू में इतना ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं, और जब ये ऐसा होगा आप खुद बहुत प्राउड ऑफली बोलेंगे। सब शॉक, सब मोशन की तरफ देखा, सब शॉक थे। होना भी चाहिए ऐसी सिचुएशन में, अगर कोई ऐसे बात बोले तो शॉक तो होगा ही। दूसरी तरफ विंग अपनी हंसी को बंद ही नहीं कर पा रहा था। ऐसी सिचुएशन में अगर वो हंसेगा तो 2-4 थप्पड़ तो उसको पड़ ही जाएगा, बट सीरियसली वो क्या करे, कस के अपने मुंह पे हाथ रखा जैसे वो हंस ना दे और पूरे सारे लोगों का नज़र उसके ऊपर नहीं आ जाए। और तभी गाली जो खुर के मोशन की तरह दिखन बोला, तुम्हारी मुंह बंद रखोगे, मतलब कहाँ से क्या सारी चीज़ें लेके आते हो। मोशन दिखन बोला, अरे मेरी जान मैंने तो सच ही बोला है ना, ऐसा हो भी तो सकता है ना। वो कुछ बोले जाता, तभी वांग जी का टफ रफ वॉइस सबको सुनाई दिया, जहाँ पे वो उसकी बड़ी मम्मी की तरफ दिखन बोला, बड़ी मम्मी आपको इतना पैनिक होने की कोई बात नहीं है, ये टेस्ट एग्ज़ाम था ना, खराब हुआ है कोई बात नहीं, फाइनल में बोर्ड एग्ज़ाम में विंग बहुत अच्छा करेगा। उसने बोला कैसे करेगा, वो रट्टा मारा है, अब उसको आगे लेके जाएगा भी या नहीं, मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। तभी अंजलि का बोला, वो बात की बात है, अभी आप टेंशन मत लीजिए, और मैं गारंटी देती हूँ कि विंग बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा, उसके बाद आप खुद ही बोलोगे। जी घुमा विंग की तरफ देखा, बोला क्या करेगा ना, बहुत अच्छा रिजल्ट करना पड़ेगा। विंग जो भांजी की वो गहरी आंखों की तरफ देखा, इस आंखों में तो वो डूब भी जाता है। अगेन ऐसा ही हुआ। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी बोला क्या हुआ बता। विंग जब अपने स्लाइवर को निकला एंड आसपास देखा एंड वो उसकी मम्मी की तरफ देखा, उसकी मम्मी ने उसको 2 चांटा मारा है उसकी गालों पे, वहाँ पे हाथ रखा। मैं बोला मम्मी मैं, तभी मैडम ने चिल्ला के बोला चुप चुप, बिल्कुल भी मुझे मम्मी मत बोलना, तू जैसी नलायक की माँ मैं हो ही नहीं सकती, तू मेरी आंखों के सामने से जा। विंग जो देखकर बोला हाँ मैं बोला ना मैं फाइनल में बहुत अच्छा रिजल्ट करूँगी। तभी मैडम ने देखा सबकी तरफ एंड बोला मैं इसकी बात सुनूंगा ही नहीं, आप लोग ना अल्फा देखने स्टार्ट करो, मैं इसकी शादी करवा के इसको मैं अपनी आंखों के सामने से दूर करवा दूंगा। अब क्या वांग जी को ये बर्दाश्त होता नहीं, वो एकदम जल बुन गया एंड तुरंत देखा एंड बोला क्या क्या सब बात बोल रहे हैं आप, हाँ समझ ही नहीं आ रहा है कि किस बात को कहाँ पे लेके चले जा रहे हैं आप लोग। हाँ अभी तक कोई अच्छा रिजल्ट कर रहा था तो सब भाई दे रहे थे, एक बार अगर उसका कुछ गड़बड़ हो गया है तो क्या आप ऐसे बिहेव करेंगे, अजीब हो गया। इनको लेके अभी कोई और एक बात भी मैं किसी के मुंह से नहीं सुनना चाहती हूँ, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट है, हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो गया होगा, दैट्स वाई उसका ऐसे मार्क आ गया है, नहीं तो क्या विंग ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे ऐसे नंबर आने वाले वो इंसान है। हाँ आपको लगता है, आप लोग ज़्यादा मत कीजिए। और इस घर की सबको क्या प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आती, एक छोटी सी चीज़ को इतनी बड़ी क्यों बना देते हैं। आप लोग शांत हो जाइए और चिल्लाना बंद कीजिए। विंग तो यहाँ पे खड़ा क्यों है, हाँ पढ़ाई नहीं है, जाओ ऊपर जाके पढ़ाई कर, ये बोल के वो थोड़ा सा सबको शांत करवाने की कोशिश किया। मैडम यूँ जो बिल करते करते वो वहाँ से चला गया। यहाँ पे हमें एक लंबा सा बीत लिया। चलो कल सुबह उसका और एक ड्यूटी लग गया है, विंग के कॉलेज में जाकर उसके प्रिंसिपल से बात करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या करना होगा, क्या आगे की प्रोसेस है। थोड़ी बहुत लोग वहाँ से जाते ही वांग जी मुड़ा, विंग की तरफ देखा एंड एकदम बहुत नॉर्मली जेंटली वॉइस में बोला खाना खाया था। विंग कुछ बोलता उससे पहले यानी बोला खाना कहाँ से खाएगा, मारते मार खाते खाते तो उसका शायद पेट भी भर गया होगा। वांग जी लंबा सर बीत लिया, यानी की तरफ देखकर बोला मेरे रूम में जाके खाना लेके आ। मैं ये बोल के वो विंग के हाथों को बहुत जेंटल तरीके से पकड़ा एंड उसको सीढ़ियों से ऊपर लेके जा रहा था। उस तरफ सब लोग वहाँ से चले गए थे, बट जो लोग खड़े थे उनमें से एक था आईवान की फादर, जो बहुत गहरी तरीके से वांग जी एंड विंग को देखा, शायद कुछ सोच रहे थे,
कुछ तो सोच रहे थे एंड उनके ही पीछे और दो आँखें थे जो इन दो लोगों को देख रहा था। अपने दिल में हाथ रखा, अपनी आंखों को बंद किया, बोला तो हैप्पी रहे विंग, इस दुनिया की सारी खुशी तुझे मिले। काउच में बैठा हुआ है, वांग जी चला गया शावर लेने। विंग तो टेंशन के मारे वो बार बार अपने हाथों पे जो है ना वो रफ करते जा रहा था। लास्ट टाइम उसके प्रिंसिपल ने उसको देखा था कान पकड़ते हुए खड़े रहने में। उसकी टीचर ने भी उसके बारे में कंप्लेन किया था कि विंग पढ़ाई नहीं करता है। अब वो सारी चीज़ें सोच के अगर उसके प्रिंसिपल ने उसे अलाउ नहीं किया फाइनल में, तो उसका 1 साल तो गया। उसके बाद उसकी फ्रेंड्स के सामने वो मुंह कैसे दिखाएगा? उसकी मम्मी तो उसकी कुटाई करते करते एकदम भट्टा बना देगा। अब विंग को खुद के ही ऊपर गुस्सा आ रहा था। इसीलिए बड़े बोलते हैं कि ज़्यादा मत समझा करो, थोड़ा सा सोच समझ के काम किया करो। अब विंग क्या ही करे, विंग को बहुत बेचैनी फील हो रहा था। एक उसे बस यही चीज़ फ़र्क पड़ा था, वांग जी कितना ब्राइट स्टूडेंट है और सब क्या बोलेंगे। वांग जी की हस्बैंड वो शन एक फेल करने वाले लड़का है, उन दोनों की तो कोई मैच ही नहीं है। विंग को ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं है, नहीं वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। टेंशन के मारे, नर्वस के कारण उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। तभी वहाँ पे हियानली आया एंड विंग की हालत देखकर बोला, ओह तुम अभी भी वो सारी चीज़ों को लेकर टेंशन कर रहे हो, छोड़ो वो सब अच्छा ही होगा। विंग ने देखकर बोला, अगर नहीं हुआ तो, अगर मुझे अलाउ नहीं किया तो? उसने देखकर बोला, चिल, सब कुछ सही होगा, बी पॉजिटिव। वांग जी का आदत है लंबी शावर लेने के लिए, बट वो विंग को बाहर बैठा के आया, इसलिए वो जल्दी से शावर लेके बाहर आया और वांग जी आते हुए देख के यानली चला गया था। वांग जी ट्राउज़र पहना हुआ था, उसका बॉडी अभी कोई चीज़ नहीं था, लेकिन कोई कपड़े। तो विंग चोरी छुपे बार बार देख रहा था वांग जी को। वांग जी को देखते हुए वो तुरंत अपने सर को नीचे कर लिया, नहीं अभी वो पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए वो बैठ गया। वांग जी अपनी बालों को पोंछ के एक शर्ट लिया एंड उसके बाद पहन के एकदम विंग के सामने जाके बैठ गया। विंग जो अपनी आँखें उठा के देख ही नहीं पा रहा था वांग जी की तरफ। तभी वांग जी विंग की तरफ देखा एंड बोला, यहाँ। विंग जो कुछ बोला नहीं, उठा भी नहीं एंड ये देखिए वांग जी ने बोला, क्या हुआ, यहाँ आने के लिए बोला ना। विंग एकदम हिल उठा जैसे कि उसकी होश आया है। वो धीमे धीमे वांग जी के पास जाके एकदम उसके बगल में जाके बैठ गया। वांग जी खाने के प्लेट को हाथों में लिया। विंग शॉक्ड हुआ, वो वांग जी की तरफ देखा, उसका डर जो भी सारी चीज़ें था बेचैनी वो गायब हो गया। उसके मन में अब बटरफ्लाई चलने लगा। हाँ, वो कहीं ना कहीं मन में अपनी मम्मी को लाइक थैंक यू ही बोल रहा है कि उसको मारा है, अच्छा ही हुआ है। और वांग जी ब्रदर के हाथों से अगर खाना खाने का मौका मिलेगा तो ऐसे मार डांट वो तो हर वक्त खा ही सकता है, उसको क्या ही फ़र्क पड़ता है। बस उसको वांग जी ब्रदर की प्यार ही चाहिए। एक चम्मच रखा हुआ था, वांग जी उसको साइड में हटाया एंड खुद अपने हाथों से खाना उठाया एंड विंग को भूलना नहीं पड़ा। विंग तुरंत वो खाना स्टार्ट भी कर दिया था। वो पहली बार लेती, अपनी आंखों को बंद कर लिया। अपनी पसंदीदा इंसान के हाथों की खाना इतना स्वादिष्ट होता है। अब तक उसे अपनी मम्मी के हाथों की खाना ही सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट लगता था, जब उसकी मम्मी उसको खुद के हाथों से खिलाता था। और आज वांग जी ब्रदर उनके हाथों की खाना तो हाँ सेम उसी तरीके से जैसे उसकी मम्मी की तरफ है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखा एंड बोला, नीचे जो मैंने बोला है सब याद रहेगा ना। विंग जो देखा और अपने सर को हिलाया, उसके बाद फिर से वांग जी खिलाने लगा। विंग वांग जी को उस फेस की तरफ देख रहा था। इस फेस में देख ही समझ आ रहा है कितना टायर्ड है, कितना थके आ रहे हैं। इश, उसके बाद इतनी सारी चीज़ें फेस करना पड़ा। कहा विंग को वांग जी की केयर करना चाहिए और कहा वांग जी अभी उसकी मम्मी के हाथों से उसको बचाए, उसके बाद अपनी ही केयर से उसे खिला रहा है। और विंग इस इंसान को लेके और बेंचिंग को लेके क्या क्या सब बकवास सोचा था। उसके बाद वो कितनी बड़ी स्टेप लेने गया था। वही सब सोचते हुए उनको बहुत बुरा लग रहा था, बहुत गिल्टी सा फील हो रहा था। वो अपने आंसू को रोक नहीं पाया, वो तुरंत लाइक रोना स्टार्ट कर दिया। वांग जी एकदम शॉक्ड हो गया था, एकदम हड़बड़ा गया। वो देखा बोला, क्या हुआ है तुझे? वहीं अपनी नोज़ पे रफ करते करते बोला, मैं और कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी वांग जी ब्रदर। उस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं था। वो तो बैंचिंग चीज़ों को लेके और आपको लेके मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा था, इस कारण मैं पढ़ नहीं पाई थी और वो एग्ज़ाम के हॉल में मैंने कुछ नहीं लिख पाई। सब दोष मेरा है, मैं ही मेरे कारण है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। वांग जी विंग को रोते हुए देख के प्लेट को साइड में रखा एंड अपने लेफ्ट हैंड से विंग की आंखों की आंसू को पोंछा। विंग जो रो रहा था, वांग जी ने बोला, क्या मैंने तुझे कुछ बोला है? विंग जो सर को हिलाया, वांग जी ने बोला, जो हुआ है तो भूल जा, सब लेके सोचने की कोई बात नहीं है, बट पूरा फोकस अब पढ़ाई में देना होगा, जैसे कि कोई मुझे ब्लेम ना कर पाए। विंग जो वांग जी के हाथों को पकड़ बोला, हाँ मैं करूँगा, अब जो करोगे वही करूँगा, मैं और कोई पागलपन नहीं करूँगी। वांग जी जो कि विंग की गालों से आंसू को पोंछा एंड बोला, तू इतनी नादान क्यों है विंग? तू इतना मासूम क्यों है? तेरी ये मासूमियत, तेरी ये नादानी, ये सब
मुझे बहुत पसंद है। इतनी छोटी सी मैटर में कौन हंसता है, कौन रोता है, बता मुझे। मैं जो कुछ बोल नहीं रहा था। वांग जी अगैन विंग के सर पे हाथ रखन बोला, मुझे पता है मेरे विंग सब कुछ कर सकता है, मेरी विंग बहुत स्ट्रांग है और मेरी विंग मेरी बातों को रखेगा, मेरे मान सम्मान को रखेगा। और जैसे कि मैंने बाहर इतनी प्राउडली बोल के आई हूँ कि विंग अच्छा मार्क लाएगा, फाइनल में टॉप करेगा, वो मेरा विंग करेगा। तो करेगा ना? विंग तुरंत देखकर बोला, हाँ हाँ मैं करूँगा। वांग जी बोला, वेरी गुड, मैं यही चाहती हूँ। उसके बाद वांग जी फिर से विंग को खाना खिलाने लगा। खाना ख़त्म होते ही वो प्लेट को साइड में रखा एंड विंग की तरफ देखा, बोला अब जा। विंग जो वांग जी की तरफ देखा और बहुत प्यारी तरीके से बोला, क्या मैं थोड़ी टाइम आपके साथ रह सकती हूँ? जी एक अजीब नज़र से विंग की तरफ देखा। वो विंग के अंदर एकदम तीर की तरह लगा वांग जी की वो नशीली आँखें। वांग जी तो तुरंत हंस के टोन पे बोल उठा, मेरे पास ज़्यादा टाइम रहना अब तेरे लिए हानिकारक है विंग, बहुत डेंजरस हो गया मुझसे ना, अब तू थोड़ा सा दूरी रहा कर। विंग को वांग जी की बातों का मतलब समझ नहीं आया। वो वांग जी की तरफ देखकर बोला, बिल्कुल भी नहीं, मेरी मम्मी पापा के बाद मैं सबसे ज़्यादा सेफ ना आपके ही पास हूँ, ये मुझे पता है। वांग जी ने हंसा एंड अपनी पूरे बॉडी वेट को सोफे के अंदर डाल दिया एंड उसके बाद बोला, तो हमेशा इतना इनोसेंट नहीं रहना विंग, इतना ही नादान रहना। वांग जी तरह देखा, ये क्या बात हुआ, उसे नादान क्यों बोला? उसको दिमाग में आया नहीं। तभी वांग जी उसे एकदम खींचा एंड उसके एकदम चिन के पास जहाँ पे उसकी मोल है वहाँ पे किस किया। विंग एकदम शॉक हो गया, तो उसका अंदर एकदम काँप उठा था। वो तुरंत वांग जी से दूर हट गया। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड विंग पपी साइज करके देखा एंड बोला, मेरी क्या गलती है? आप थोड़ी ना इससे पहला आप मुझे इस तरीके से किस करते थे, तो सडनली ऐसे करेंगे तो मुझे कब कब फील होगा ही ना। वांग जी ने उसकी तरफ देखा, बोला, तो तू ये बोलना चाहता है कि अब तेरी ये कब कब आती बीमारी दूर करने के लिए सुबह शाम रात को टाइम टू टाइम मुझे किस करना पड़ेगा दवाई की तरह? गहरी रात था। शीचन छत के ऊपर एक बेंच में बैठा हुआ था एंड दूर आसमान में चांद को देख रहा था। बहुत सारी चीज़ उसके दिमाग में चल रहा था, बहुत सारी चीज़ सोच रहा था अपने दिन के बारे में, पुराने टाइम के बारे में, कैसे वो एक ब्राइट स्टूडेंट था, सब उसे प्यार करते थे, उसके ऊपर उसके घर वाले भी उसे बहुत वैल्यू करते थे। हाँ करते तो थे। बचपन में वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करता था वांग जी से, क्योंकि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। बट डे बाई डे जब वांग जी फैमिली वालों के नज़र में गिरता गया तो उस टाइम पे उसे अच्छा लगता था। जब वांग जी को छोड़ के अटेंशन उसको मिलने लगा, सब उसको प्यार करने लगे, और वांग जी जब दूर चला गया उसके बाद तो वो सबकी आंखों की तारा बन गया था और धीरे धीरे उसके अंदर घमंड आने लगा, जैसे कि सब उससे प्यार करेंगे, सब उसे कोई चाहेंगे। हाँ यही घमंड लेके अब तक वो आया है। और जब उसे उसकी सारी कीमती चीज़ नहीं, सिर्फ एक कीमती चीज़ मिलने वाला था जिसे वो बेशर्त तरीके से चाहता था वो जो इनसिक्योर फील करता था, वो जो एक घमंड में था, उसका घमंड टूटा और उसे समझ आया कि वो एक अलग ही दुनिया में था। भरम में जो टूट गया और उसे पता चला वो जो चाहेगा वही नहीं होगा। दुनिया की हर इंसान उसे प्यार नहीं करेगा, नहीं करेगा, जैसे विंग उसे नहीं किया। शीचन को इतना चाहने के बाद भी विंग ने उसे चूज़ नहीं किया। या लान वांग जी को, जिसे कोई पसंद नहीं करता है, जिसे सब दूर ढकेल देता है। हाँ सबने तो ऐसा ही किया, पर देखो जिसे सबने दूर किया उसे विंग ने अपना बनाया, और जिसे सबने अपना बनाया उसे विंग ने दूर ढकेल दिया। कैसा ज़िंदगी है, ज़िंदगी पर अजीब है, इसकी तौर तरीके किसी को समझ ना आए। ऐसा बहुत सारी चीज़ें सोचते सोचते सडनली उसका हाथ चला गया फ़ोन में। वो जाने अनजाने में वो वैंच को कॉल लगाया, और जब उसे महसूस हुआ वो क्या वो एकदम शॉक्ड हो गया था। लाइक वो इतनी आधी रात को ऑलमोस्ट 12:30 बज रहा है, इस टाइम पे वो क्यों वैंच को कॉल किया उसको खुद नहीं पता। बट उसका दिमाग उसे क्या बोल रहा था, वो क्यों क्या उसे नहीं पता। उसे हमेशा लगता है कि ये लड़के जब भी उसके सामने आते हैं उसको अजीब लगता है, पता नहीं उसके अंदर क्या चलता रहता है। और वो
वो नहीं चाहता इस चीज़, ये इससे दूर रहना चाहता है, बट वो भी नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ वैंचिंग तो सो रहा था, कॉल आया तो वो बहुत इरिटेटिंग हो गया। वो बिना नंबर देके बोला, हेलो कौन है, इतनी रात को फ़ोन करके क्यों लोगों को परेशान करते जा रहे, आपके पास कोई काम नहीं है क्या। शीजन थोड़ा लाइक हड़बड़ा गया था, वो थोड़ा खासा बोला वो एक्चुअली मैं बात कर रही थी वैंचिंग शीजन की वॉइस सुनते वो एकदम हड़बड़ा गया, उसका नींद चैन सब गायब हो गया। उसके बाद बोला, शीजन मतलब आपने कॉल किया है। उसे बोला, हाँ मैंने ही कॉल किया है, एक्चुअली पूछना था तुम घर में ठीक से पहुंच गए हो ना। उसे बोला, हाँ मैं पहुंच गई हूँ और मैं सो रही थी, मतलब कोशिश कर रही थी, आप अभी तक सोए नहीं। उसे बोला क्यों, नींद नहीं आ रहा था, तबीयत ख़राब है क्या। उसे बोला नहीं। उसे बोला, ओह अच्छा तन फिर अब सो जाइए। उसे बोला अभी जाके नीचे सो जाऊँगा। उसे बोला, नीचे मतलब। उसे बोला, मैं अभी छत पे हूँ। उसे बोला, छत पे इतनी रात को क्या करेगा, क्या आपको डर नहीं लग रहा है। जीजी ने बोला, मैं थोड़ी ना कोई ओमेगा हूँ जो मुझे डर लगेगा। पैची ने मुँह बना बोला, ऐसा कोई बात भी नहीं कि ओमेगा को डर लगता है। उसे बोला, अच्छा तुम ये बोलना चाहते हो तुम्हें डर नहीं लगता। उसे बोला, नहीं। उसे बोला, ओके ठीक है फिर चलो तुम तुम्हारी बैल्कनी में जाओ। उसे बोला, मैं क्यों बोला अपनी बैल्कनी में जाओ। उसे बोला, बस यही चेक करने कि तुम्हें डर लगता है या नहीं। उसे बोला, नहीं मतलब हाँ मैं जा सकती हूँ। उसे बोला, फिर जाओ, मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, मैं भी तो देखना चाहूँ। उसे बोला, नहीं पर इतनी रात को बैल्कनी में जाना सही बात नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगी। उसे बोला, तुम्हें डर लगता है। उसे बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई डर नहीं लगता है, आप अपना ज़्यादा समझ रहे हो। चीचन जो बोला, मैं समझ गई। उसके बाद तो वो लोग थोड़ी बार बात किया। चीचन जो कुछ बोल नहीं रहा था, वो चुपचाप बस दूर आसमान की चांद को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था अभी फ़िलहाल वो वैंचिंग से क्या बात करे, कैसे बात करे। इसीलिए उसे बोला, अच्छा रखते हैं, बाद में बात करेंगे, कल तो मिलना ही होगा। उसे बोला, हाँ ओके गुड नाइट। शीशा ने भी बोला गुड नाइट। जियांग फैमिया रूम में आते ही मैडम ने उनका एकदम चक्कर बैठा। वो क्योंकि उन्होंने देखा था कि जियांग फैमिया रूम की तरफ जा रहा है, वो किचन में था, वो दौड़ते हुए रूम के पास एंड बोला, आप गए थे क्या। उन्होंने देखा, बोला हाँ मैं गई थी। उसे बोला, तो उनकी टीचर ने क्या बोला, उसके प्रिंसिपल ने क्या बोला, क्या उसको लेगा फाइनल में, उसे एग्ज़ाम देने देगा। जियांग फैमिया ने देखा, बोला पहले थोड़ा पानी पिला दो। उसे बोला हाँ। उसके बाद वो पानी दिया, तो जियांग फैमिया पानी पिया, उनकी तरफ देखा, मैडम ये बहुत बेचैन। तो उसे बोला, अरे पहले तुम बैठ जाओ। उसे बोला, अरे आप भी ये क्या बैठना लगा रखा है, आप पहले मुझे बताइए ना। उसे बोला, हाँ उसको लेगा, क्यों नहीं लेगा, वो ब्राइट स्टूडेंट है। उसे बोला, ओ गॉड अब मेरे साथ में सांस आया, मैं कितना डरा हुआ था, आपको पता भी है कि मेरे बच्चे के 1 साल गैप ना चला जाए। मैं बहुत हड़बड़ा गई थी, बहुत बेचैन हो गई थी। तब उन्होंने देखा, बोला हाँ समझ गई मैं। तो बोला, तो क्या बोला, मतलब इनको कैसे क्या होगा। और बोला, मुझे उतना नहीं पता, मैं गई तो पता चला कि वांग जी पहले ही जा गया है, वहाँ पे जाके सारी बात कर लिया है। तो बस इतना ही पता चला कि वांग जी के पास उन्होंने बोल ही दिया था कि उसको फाइनल में ले लेगा। यही सब तो बोला है वांग जी के पास प्रिंसिपल ने, जितना मुझे पता चला है। तो वहाँ पे जाने के बाद वो बोला, देखा मेरा बेटा वांग जी कितना रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसको बोलना भी नहीं पड़ा। सुबह वो चला गया उसके कॉलेज में और सब कुछ हैंडल कर लिया। सच में वो बहुत काबिल इंसान है, सबकी ध्यान रखता है। जियांग फैमिया देखा बट कुछ बोला नहीं। तभी उनके हाथों में वो विंग की मार्कशीट था, तो उन्होंने देखा, बोला क्या ये विंग का मार्कशीट है। उसे बोला हाँ। उसे बोला दिखाओ ज़रा। वहाँ पे लिया एंड विंग की सारी सब्जेक्ट देखने लगा। सब में विंग का जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा था, बस एक ही सब्जेक्ट में बहुत कम था, बहुत मतलब एकदम लाइक 20 ऐसे, और बाकी में तो 80 से ज़्यादा है। मैडम ने देखा ना शौकन, बोला इतनी डिफरेंस, लाइक इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे हो गया, क्या सच में उसकी तबीयत ख़राब था। हो सकता है मेरा बेटे का सच में तबीयत ख़राब होगा, इसीलिए वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया। ये बोल के वो जियांग फैमिया की तरफ देखा, बोला क्या कल मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया है। जियांग फैमिया ने देखा, बोला ये तो तुम्हारी आदत है, तुम जब भी करते हो ज़्यादा ही करते हो। मैडम ने देखा एंड अब उनकी आंखों में आंसू आ गया। एंड तभी जियांग फैमिया ने देखा, बोला ओ गॉड ये तुम्हारी ये हरकत मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है। तुम कभी भी एकदम इमोशनल हो जाते हो, कभी भी भड़क जाते हो, कभी ज़्यादा रिएक्ट कर देते हो। अरे यार इतना भी क्या है, अब शांत भी हो जाओ, अभी जाके उनसे थोड़ा प्यार करके जाओ। बहुत दिन हो गया है, लाइक वांग जी ऑफिस नहीं आया था और साथ में उसके पार्लियामेंट भी नहीं गया था। तो आज वांग जी ने डिसाइड किया दोनों जगह वो जाएगा। तो वो चला गया पहले अपनी ऑफिस, पूरा टाइम ऑफिस करने के बाद शाम के टाइम पे वो चला गया अपनी पार्लियामेंट में। अब वहाँ की मेयर डिसाइड हो गया है, तो वहाँ पे अब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके पास देना भी है कि कौन सब लाइक मेयर के बाद कौन होगा जिसके पास पावर होगा, जो अगर मेयर वहाँ पे ना रहे तो सब कुछ संभाल पाए, तो उसके बाद कौन होगा, ऐसे ही डिसाइड हो रहा था। तो वहाँ पे एक रूल्स है कि सब लोग मिलके जो है वो डिसाइड करता है कि कौन होगा, लाइक काउंटिंग होती है, वोट होती है। तो आज भी
शायद ऐसा ही कुछ था, बट वांगजी को नहीं पता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेस था। एंड आज भी उसे नहीं आना था, बट वो तो मोशनु है जो कि फोर्सफुली उसे बोला कि मैं यहाँ पे आई हुआ, आ जा, कुछ काम है। तो वांगजी क्या ही करे क्योंकि मोशनु बीमार है, तो इस वजह से उससे बोला कि ठीक है चलो चले ही जाते हैं। तो वो वहाँ पे गया तो वो देखा कि पार्टी ऑफिस में सब लोग मीटिंग रूम में हैं। तो वो चला गया मीटिंग रूम में, वहाँ पे गया तो वो सबकी तरह देखा, सब उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। वांगजी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। तो वो जाके अपनी जगह पे बैठ गया। तो वहाँ पे और भी बातें होने स्टार्ट हुआ। वांगजी चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। तो तभी जो वहाँ की मेयर था ना, वो खड़ा हुआ, वांगजी की तरफ देखा एंड मोशनु भी खड़ा हुआ एंड वांगजी की तरफ देखा। एंड मोशनु बोला वांगजी हमने कुछ डिसाइड किया है। वांगजी जो बोला ओके क्या। उसने बोला एक्चुअली तुझे पता है ना यहाँ के रूल्स के बारे में, मतलब उसे बोला हमने सोचा था कि यहाँ पे लाइक काउंटिंग होगा कि कौन लाइक मेयर के बाद उसकी पोजीशन को संभालेगा। तो हम सब ने डिसाइड किया कि इस बार वो काउंटिंग नहीं होगा। वांगजी शौकन बोला पर क्यों। उसे बोला क्योंकि हम सब ने ऑलमोस्ट डिसाइड ही कर लिया कि कौन होगा एंड उसके बाद पावर में कौन होगा। वांगजी ने देखा, बोला अच्छा ओके गुड, कोई बात नहीं। उसे बोला तू जाना नहीं चाहेगा, वो कौन है। वांगजी ने बोला कौन कौन आएगा। तभी मोशनु जो उसके पास गया, उसके कंधे में हाथ रखकर बोला तू। वांगजी थोड़ा शॉक्ड हो गया था। उसके बाद क्या। उसे बोला हाँ तू, क्योंकि हम सबको यही लगता है कि अगर हम में से कोई यहाँ पे नहीं रहा या फिर मेयर यहाँ पे नहीं रहा तो ये पूरे जगह को, सब कुछ को हैंडल कर सकता है सिर्फ तू ही और तू। इसी वजह से ये पोजीशन हम तुझे दे रहे हैं एंड उसके बाद का पोजीशन मुझे मिला है। वांगजी शॉक्ड और बोला पर मैं। उसे बोला तो प्लीज़ कोई इनकार मत करना, मुझे पता है तू बहुत कैपेबल है और मुझे ये भी पता है कि तेरे अलावा कोई भी इंसान ये चीज़ नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। तूने इस पार्टी को जिताने के लिए बहुत सारी चीज़ें किया है एंड इससे ही प्रूव होते है कि तू कितना कैपेबल है। वांगजी जो और कुछ बोल नहीं पाया था और दूसरी तरफ मोशनु मन में बोला मुझे पता है तेरा कुछ और सपना है, तू इस पॉलिटिक्स में एक सख्त और एक परफेक्ट पॉलिटिशियन बनना चाहता है, इस जगह की मेयर बनना चाहता है और उसके बाद अपने से सब कुछ करना चाहता है, लोगों की मदद करना, यहाँ की जो क्राइम है उसको दूर करना। तेरा बहुत सारी सपना है और आई प्रॉमिस मेरा भाई, तेरे हर एक सपने के पीछे तेरा ये फ्रेंड खड़ा रहेगा, तेरी परछाई की तरह। जैसे आज खड़ी हूँ कल भी खड़ा रहूँगा, परसों भी रहूँगा और तेरे सपने पूरे होते हुए तेरे साथ दूंगा। ये बोलते मोशनु से हक के बोला कॉन्ग्रेचुलेशन माय बेबी। वांगजी जो बस एक छोटा सा स्माइल किया एंड सब लोग आके उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे। वांगजी को तो पता भी नहीं था कि आज ये सब होने वाला है, उसे तो सच में शॉक या फिर सरप्राइज मिला है। सुबह से विंग का पूरा ध्यान ज्ञान पढ़ाई के ऊपर है, वो सच में अब मन लगा के पढ़ाई करना चाहता है। वांगजी के प्यार में पड़ने के बाद से तो वो ये पढ़ाई का ही है क्या उसको तो पता ही नहीं था, वो भूल ही चुका था। बट नाउ उसे एकदम फोकसली पढ़ना पड़ेगा। वांगजी ब्रदर नीचे सबको बहुत गर्व से बोल के आया था कि विंग अच्छा मार्क लाएगा। अब वांगजी की बात तो विंग को रखना ही होगा। हाँ, ये सोच के वो पढ़ाई कर रहा था, तभी उसे महसूस किया उसके शोल्डर पे किसी के हाथ विंग मुड़ा तो मैडम यू खड़ा हुआ था। विंग मैडम यू को देख के थोड़ा सा डर गया, क्या फिर से कुटाई करने आया है क्या। तभी वो उसकी मम्मी की तरफ देखे, बोला मम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। उन्होंने बोला हाँ मैं देख ही रही हूँ, क्या तुम्हें कुछ खाना है, क्या मैं बना दूँ। विंग थोड़ा शॉक्ड, कल रात इतनी कुटाई के बाद आज सुबह होते होते लाइक रूप चेंज, क्या हो गया है। वो देखकर बोला नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, आप जाइए। तभी उसने देखकर बोला अरे बोलो ना क्या खाना है। विंग समझ नहीं पा रहा था इनको हुआ क्या है, सडनली इस तरीके से मूड स्विंग कैसे हो गया। बट सबसे सेफ ऑप्शन यही है कि उसकी मम्मी की मूड चेंज हो जाए, उससे पहले ये लाइक सब कुछ हैंडल कर ले, या फिर विंग उसकी मम्मी को यहाँ से भगा दे, नहीं तो फिर से पता नहीं बोलना स्टार्ट कर देगा, ताना मारेगा। तो विंग ने देखा, बोला वो आपको जो भी अच्छा लगे बना दीजिए। मैडम ने बोला अच्छा ठीक है मैं बना देती हूँ तुम्हारी फेवरेट पास्ता, ठीक है तुम पढ़ाई करो। ये बोल के विंग के सिर पे हाथ रखा एंड उसके फॉरहेड पे एक किस किया। विंग तो आगे उठा के उसकी मम्मी की तरफ देखा, उसका मुंह खुला हुआ था। अच्छा क्या मम्मी ऐसे ही होते हैं, जब डांट लगाना होता है तो डांट लगाएगा, उसके बाद जब बुरा लगेगा खुद रोएगा और आगे फिर ढेर सारी प्यार करेगा। अगर प्यार ही करना है तो मारना क्यों। सच में मम्मी लोग अलग ही तरीके की होती है, उनको प्यार जताना अलग ही होता है। मेरे फेस पे एक स्माइल आ गया
मम्मी बोला, आई लव यू मम्मी, मैं आपके लिए बहुत प्यार एक पढ़ाई करूँगा जैसे आप सबको प्राउडली बोल पाओ। मेरे आशियान ने बहुत अच्छा किया है, अब तो आप भी मेरे डिक्शनरी में आ गए हो। जिसके लिए भी मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं सबके लिए पढ़ाई करना चाहती हूँ, मेरे लिए भी। रात के 10 बजे जियांग फामिया और मिस्टर लैन घर पर आ गए थे। वो लोग घर में एंट्री करते ही देखा पूरा घर एकदम शांत है, सिर्फ जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे आयवन बैठ के टीवी देख रहा है, एंड किचन में भी एकदम शांत पड़ा हुआ है। तो इन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा, अपने अपने रूम में चला गया। मिस्टर लैन तो चला गया अपने ही रूम में, बट जियांग फामिया उनके रूम के पास गया तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। एंड वो सोच में पड़ गया, अरे दरवाज़ा बंद क्यों है। तभी वहाँ पे मैडम युवा के खड़ा हुआ, वो थोड़ा घबरा गया, बोला क्या है, तुम इस तरीके से भूत की तरह आके मेरे सामने क्यों खड़े हो गए हो और दरवाजे पे से ताला क्यों लगा हुआ है, मुझे अंदर जाना है, फ्रेश होना है। उन्होंने देखा, बोला नहीं अभी आप अंदर नहीं जा सकते, मुझे कुछ काम है, अभी काम कीजिए, आपके भाई के रूम में चले जाइए। उन्होंने देखा, बोला मतलब क्या है, मैं थक के आ रही हूँ, मुझे जाने दोस्त। बोला ना अंदर कुछ काम चल रहा है, मैं कुछ काम करने वाली हूँ, आप जाइए, जो मैं बोल रही हूँ वो कीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए, ये लीजिए आपकी कपड़े, जाके चेंज कर लीजिए। ये बोल के वो दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया। और जियांग फामिया शॉक्ड, लाइक ये घर में होता क्या है, होती क्या है आए दिन, उनको कुछ समझ नहीं आया। फिर जो भी हो, अब उनकी वाइफ ने जो बोला है वो मानना ही पड़ेगा। तो वो सीधा चला गया मिस्टर लैन के रूम में, एंड वहाँ पे जाके दरवाज़ा खोला तो मिस्टर लैन अभी जस्ट चेंज करके फ्रेश होके आया ही था। एंड जियांग फामिया को देख के शौक होने, बोला आप मेरे रूम में इस टाइम पे क्या कुछ चाहिए। उन्हें बोला कुछ नहीं चाहिए, मुझे फ्रेश होना है, तुम्हारी वो सिस्टर इन लॉ ने मुझे कपड़े दे के बाहर निकाल दिया है, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है, तुम तो हटो, मुझे फ्रेश होने दो, मैं बहुत थकी आ रही हूँ। उन्होंने बोला हाँ हाँ आप चाहिए। ये बोल के वो चला गया। लगभग 5-7-5 मिनट बाद वो बाहर आया तो उसे बोला क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आया है, मैं बाहर भी किसी को नहीं देखा। तो उन्होंने बोला पता नहीं। एंड तभी उनके रूम के भी दरवाज़ा बाहर से कोई लॉक कर दिया। एंड ये देख के मिस्टर लैन एकदम शॉक्ड हो गया। एंड जियांग पे मैंने बोला अरे ये क्या हुआ, किसने दरवाज़ा लॉक किया। वो दरवाजे पे हाथ रखकर बोला दरवाज़ा खोलो, क्या हो रहा है, दरवाज़ा खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग। तभी मिस्टर लैन जो किसी भाई की तरफ देखकर बोला ये हो क्या रहा है। जियांग फामिया देखकर बोला मुझे क्या पता। मिस्टर लैन ने बोला आई थिंक वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, ऐसा तो नहीं है कि हमें किडनैप करके उसके बाद हमें सेल कर देगा। जियांग फामिया मिस्टर लैन की तरफ देखा, क्या सारे नमूने उनके ही घर में पड़े हैं, लाइक एक से बढ़ के एक, कोई किसी से कम नहीं आने वाला है बातों में और बेवकूफ़ी में। अरे इतनी क्यों बात कर रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ ना, जब टाइम होगा वो खोल ही देगा। ये बोल के वो बैठ गया। अब मिस्टर लैन बोल रहा था अंदर इतनी बेचैनी हो रहा है, कैसे शांति से बैठ जाऊँ। दरवाज़ा खोला, पर ठीक 1.5 घंटे बाद, अभी 11:55 हो रहा है, लाइक ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है। दरवाज़ा खोलने की शोर हुआ तो दोनों ही एकदम चौकन्ने हो गए थे। जियांग फामिया को तो दिमाग ख़राब हो गया, इतनी टाइम तक उनको इस रूम में बंद रखने की क्या मतलब हो गया है। वो बहुत गुस्से में था। तभी वो दोनों ही बाहर आ गए थे। सीढ़ियों से नीचे आया तो देखा कोई नहीं है। तो जो मिस्टर लैन था बोला चलिए बेहतर आपके रूम में जाके देखते कि दरवाज़ा खोला या नहीं। जियांग फामिया तो मन में सोच लिया आज मैडम यू का तो खैर नहीं, वो ढेर सारी बातें तो सुना के रहेगा। दोनों ही चले गए थे। बाहर से देखा तो रूम के अंदर कोई लाइट वगैरह नहीं जल रहा था। अब जियांग फामिया को और सब्र नहीं हो रहा था। वो तुरंत दरवाज़ा बाहर से खोला। एंड जब दरवाज़ा खुला ना, बम फूटने जैसा एकदम धड़ाम से एक शोर हुआ। तो मिस्टर लैन इतना डर गया ना कि जियांग फामिया के हाथ एकदम कस के पकड़ लिया। और तभी सब लोग एक साथ चिल्ला के बोला हैप्पी बर्थडे। वहाँ पे पूरा फैमिली मेम्बर्स था, लाइक सब लोग थे, मोशन भी वहाँ पे था। एंड सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे। जियांग फामिया को तो मुँह खुला हुआ था। वो तब आसपास देखा तो पूरे रूम को अच्छे से डेकोरेट भी किया हुआ था। तभी विंग सामने आया, उसके सर पे जो कैप था वो खोल के उसके फादर को पहना दिया एंड बोला हैप्पी बर्थडे। उसके फादर ने देखा, बोला तुम लोगों को कैसे पता है, मैंने तो कभी तुम लोगों को बताते नहीं हुए इस चीज़ों के बारे में। तभी सब ने देखा, बोला और किसने, वांग जी ने बताया। जहाँ पे मैं तुरंत वांग जी की तरफ देखा, बोला पर तुम्हें कैसे पता। वांग जी ने बोला वो एक्चुअली मैं डॉक्यूमेंट चेक कर रही थी ऑफिस की, तो कुछ टाइम पहले ही मुझे पता चला था और वही चीज़ मैं घर पे आके सबको बताई थी। आपको पता है ये पूरे सारी चीज़ों की डेकोरेशन वांग जी ने ही किया है, फ्लावर्स से लेके केक सब कुछ वांग जी ही लेके आया है। तभी जो मिस्टर लैन बोला अच्छा इसीलिए आज वो जल्दी जल्दी ऑफिस से चला आया था। मुझे ने बोला हाँ हाँ, एंड उसके बाद मुझे भी पकड़ के यहाँ पे लेके आ गया है और सारी प्लान उसने ही किया है। सब लोग देख रहे थे। जियांग फामिया कुछ नहीं बोल रहा था, वो चुपचाप केक एंड सब कुछ की तरफ देख रहा था। उनके आंखों में पता नहीं क्यों बट आंसू आ गया था।
फैमिली, यही तो उसकी फैमिली है जिनके लिए वो सब कुछ कर सकता है, और ये फैमिली उनके लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहा है। शायद ये बहुत छोटा सा है, बट आज से पहले कभी भी किसी ने भी उनके लिए उनकी स्पेशल डे, उनके बर्थडे में कुछ नहीं किया था, बचपन से लेके अब तक। और जब सडनली ऐसा हो रहा है, चलो वो उनका एज हो गया है, शायद अब वो बुढ़ा हो गया है, बट फिर भी दिल तो बच्चा है ना, छोटा सा होता है। तभी विंग उसके फादर की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ पापा, क्या आप रो रहे हो? विंग तुरंत उसके फादर के पास चला गया। अब वो चुप नहीं हो पाया, वो एकदम रो ही दिया। सब लोग शॉक हो गए थे, सब लोग, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि वो रो क्यों रहा है। तो तुरंत वांगजी भी सामने गया, बोला, अंकल आपको क्या हुआ है? वो तुरंत वांगजी एकदम कस के हक कर लिया था। जितना शॉक घर वाले हुए थे उतना ही वांगजी भी हो गया था। उसके बाद वो हंस दिया, हाँ उसके फेस पे स्माइल आ गया, वो उसके अंकल को हक कर लिया। ये इंसान अपने आप को जितना भी रफ टफ दिखा ले, कोल्ड दिखा ले, बट अंदर से सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। शायद कभी कभी विंग को लगता है या फिर पूरे घर वालों को लगता है कि वांगजी जियांग फैमिया जैसा ही बना है, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। वो है जियांग फैमिया जैसा ही, उसके अंकल के जैसा, जो बचपन में उसके आइडल था। एक ऐसे इंसान जो अपनी पूरे जवानी बस इन फैमिली, ये सारी भाई, इनके पीछे गवा दिया। हाँ, अपनी शादी ना करके पहले अपने दोनों भाई को शादी करवाया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, उसके बाद उन्हें सेट करने के बाद खुद शादी किया, उसके बाद चुप नहीं हुआ, पूरे फैमिली को हैंडल कराए। अब के ज़माने में ये जॉइंट फैमिली कहाँ मिलता है? नहीं मिलता, सब लोग सेपरेट हो जाते हैं। बट ये इंसान सख्त मुट्ठी में इस पूरे घर को लेके रखा है, जहाँ पे पूरे डिसीजन उनके मुताबिक चलता है। कभी कभी दूर से अगर लोग देखें तो बोल सकता है कि ये इंसान क्रूल है, लोगों के साथ ऐसे बिहेव करता है, बट नहीं, ये इंसान है इसीलिए आज ये पूरा फैमिली इतना हैप्पी है। ये इंसान है इसीलिए ये जॉइंट फैमिली अभी भी है। और भांगजी के लिए उसका अंकल उसका आइडल है, जिसके जैसा वो बनना चाहता है। हाँ, फ्यूचर में इनके जैसा ही बनना है, और उनकी आगे आने वाली फैमिली को भांगजी सख्त हाथों से कंट्रोल करना चाहता है, जैसे उसके बड़ी पापा ने किया है। और उसके बड़ी पापा के बाद वो उनकी जनरेशन में सब कज़न ब्रदर से बड़ा है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना। इसीलिए वांगजी कस के हक किया, एंड मन में बोला, मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ अंकल, आपके जैसे स्ट्रॉन्ग, आपके जैसे इंटेलिजेंट पर्सन। चाहे आपके साथ मेरा 36 आंकड़ा ही क्यों ना हो, फिर भी आप मेरे आइडल हो। मैं इसी तरीके से अपने घर को, अपने प्रोफेशन को, आम जनता को, सबको संभालना चाहती हूँ।